मार्केट में सब्जियों की कीमत आसमान से बातें कर रही है और जब घर में बनाने का सोचें तो सभी के मुंह बन जाते हैं। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए टेस्टी तूरी की सब्ज़ी, जिसे मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो सभी शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मेरी फेवरेट रेसिपी, तूरी की मसालेदार सब्ज़ी। बड़ी ही टेस्टी बनती है गर्मियों के सीज़न में, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी तूरी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मसालेदार तूरी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने तूरियाँ। अच्छा, वज़न में देखें तो ये 1 किलो के बराबर हैं। तूरी जब भी लें बिल्कुल फ्रेश लिया करें। अच्छा, एक तूरी आती है जिसके ऊपर लाइनें सी बनी हुई होती हैं, वो भी बेस्ट रहती है, जायकेदार बनती है। अब तूरियाँ तो हमने ले ली हैं, अच्छे से धो भी ली हैं। अब इन्हें छीलने का तरीका देख लें। तो कुछ घरों में तेज़ छुरी की मदद से तूरी की ऊपर की स्किन इस तरीके से खुरच कर निकाल दी जाती है। ये तरीका भी बेस्ट है, मगर मैं क्या करती हूँ, पीलर की मदद से हल्की सी तूरी की स्किन ऊपर से निकाल लेती हूँ। इससे तूरी बड़ी ही जायकेदार बनती है। आपको जैसा मुनासिब लगे, जैसा आप घर में बनाते हैं, बस तूरी को वैसे ही छील लें और इसकी कटिंग कर लें। तो तूरी की कटिंग हमने कुछ इस तरीके से करनी है, थोड़े से मोटे से पीस रखने हैं। नरम नाजुक सी ये सब्ज़ी होती है, जल्दी से गल जाती है। अगर आप चाहें तो दरमियान में से कट लगा कर भी इसे काट सकते हैं। मैं राउंड शेप में काट रही हूँ, जैसा मैं घर में बनाती हूँ। चलें जी, कटिंग कर ली है। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ ही डालेंगे इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। तो 1 किलो तूरी के लिए मैं तकरीबन 250 ग्राम प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि करेले में, तूरी में और भिंडी में प्याज की मिकदार ज़्यादा जाती है। अच्छा, फ्राई करेंगे प्याज को, और सब्ज़ी बनाते वक्त कभी भी प्याज को कलर नहीं देते, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, कि प्याज का कच्चापन निकल जाए और ये हल्का सा गुलाबी पड़ने लगे। तो देखें, बस प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना था। इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी कुछ मसाले। तो सबसे पहले तो डाल दिया है मैंने नमक तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब। धनिया पाउडर डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और मिक्स कर लेंगे। देखें, ये मसाले जलने लगेंगे फ़ौरन से, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। मिक्स करने के बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने काट कर रखे हुए थे, रफली सा काट कर तैयार कर लें और शामिल कर दें। क्या होगा, मसाले जलेंगे नहीं। अच्छा, कुछ लोग सब्ज़ी बनाते वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करते, तो आप चाहें तो शामिल कर लें, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब बस कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों की भुनाई करनी है हमने, इतनी के टमाटर अच्छे तरीके से घुल जाएं, मैश हो जाएं और मसाला भी बेहतरीन सा भुन जाए। देखें, इस तूरी की सब्ज़ी में मैं एक कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तूरी को अपने ही पानी में पकाऊँगी, जैसा अभी मैंने मसाला बनाया है ना, टमाटर के पानी में ही मसाले को भूना है। तो जैसे ही मसाला भुन जाएगा, हम इसमें डालेंगे तूरी, जो कि हमने काट कर रखी हुई थी, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और टिप देती चलूँ, जब भी तूरी खरीदने जाएं छोटे साइज़ की लिया करें, ताकि उसमें बीज ना होने के बराबर हो। अगर बड़े साइज़ की तूरी लेंगे ना तो उसमें बीज रहेंगे, जिससे सब्ज़ी फिर जायकेदार नहीं बनेगी। मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएं। 5 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें कि तूरी ने अपना कितना पानी छोड़ा है। मैंने इसमें एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं किया। तो देखें, बस इसी पानी में ही तूरी को हमने गलाना है, सॉफ्ट करना है। मिक्स करूँगी और दोबारा से कवर लगाकर 10 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो टोटल इस मसालेदार जायकेदार तूरी की सब्ज़ी को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग ज़रा चेक करें, तूरी माशाल्लाह से बेहतरीन सी गल चुकी है और ऑयल भी हल्का हल्का सा ऊपर आने लगा है। आप चाहें तो इसे मज़ीद ड्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं इसी स्टेज पर इसमें डालूँगी मज़ीद कुछ चीज़ें।
तो मैं डालने लगी हूँ उसमें देसी घी 2 टेबल स्पून के करीब। इसी स्टेज पर डाल दें तो तूरी का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर देसी घी नहीं है तो मक्खन भी डाल सकते हैं। डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्चें जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। ढेर सारा हरा धनिया डालें और आखिर में हल्का सा काली मिर्च का टच देंगे, 1/4 टीस्पून। तो सब्जियों में मसालों को जितना कम से कम रखा जाए सब्ज़ी उतनी ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। देखें बस मैंने 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, हल्का सा टच दिया है। बेहतरीन सी हमारी मसालेदार तूरी की सब्ज़ी तैयार है। देखें लग रही है ना टेस्टी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।